हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और मैं एडवोकेट रेखा सिन्हा आप सबका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो आईपीसी पढ़ रहे हैं, और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये उत्तराखंड एपीओ के सिलेबस से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, उसकी एग्ज़ाम से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो हम सबसे पहले जो एक्ट कर रहे हैं वो हम आईपीसी का कर रहे हैं, और इसमें जो टॉपिक है वो जो एपीओ के एग्ज़ाम में आना है वो जनरल एक्सेप्शन का है, ठीक है, साधारण अपवाद का। तो इसका मैं एक वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुकी हूँ, आप लोगों को अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने चार्ट फॉर्म में बताया है। और अब जो मैं कर रही हूँ अपलोड करूँगी वो हम सेक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे विद केस के साथ, ठीक है। हम इसको केस के साथ और जितने भी लीगल मैक्सिम आएंगे इसमें, यानी कि जितने भी डॉक्ट्राइन या मैक्सिम होंगे उन सब के साथ हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जनरल एक्सेप्शन, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं साधारण अपवाद, कौन से चैप्टर में है? चैप्टर 4 में है, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है, ये 76 से लेके 106 तक जाता है। तो सबसे पहला सेक्शन कौन सा है? सबसे पहला सेक्शन है 76। तो 76 क्या कहता है? विधि द्वारा आपत्ति ये तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आपत्ति होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। इसको देख लेते हैं इंग्लिश में क्या होगा। एक्ट डन बाय ए पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ, यानी विधि द्वारा अबद्ध, यानी कोई व्यक्ति ये मानता है कि वो लॉ के द्वारा बाउंड है, यानी विधि के द्वारा अबद्ध है, यानी बाध्य है, ठीक है। या फिर वो फैक्ट ऑफ मिस्टेक, यानी तथ्य की भूल के कारण अपने आप को ये बिलीव करता है, अपने आप को मानता है, विश्वास करता है कि वो विधि के द्वारा आबद्ध है, यानी लॉ के द्वारा बाउंड है। तो उस व्यक्ति के द्वारा, जो व्यक्ति ऐसा मान रहा है, उसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य क्या होगा? ऑफेंस नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये एक्ट क्या कहता है, ये अंदर क्या कहता है हमें डिटेल में, कि कोई भी बात अपराध नहीं है, यानी ऐसा कोई भी कार्य ऑफेंस नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया है, यानी एक ऐसे पर्सन के द्वारा किया जा रहा है जो ये मानता है कि वो विधि के द्वारा आबद्ध है, यानी लॉ के द्वारा बाउंड है, या फिर फैक्ट ऑफ मिस्टेक के कारण, तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण, ना कि फैक्ट ऑफ लॉ के कारण, है ना। सद्भाव पूर्वक विश्वास करते हैं, यानी गुड फेथ में ये बिलीव करता है कि उसने जो भी कार्य किया, यानी उसने जो भी एक्ट किया है वो विधि के द्वारा आबद्ध होके किया, यानी लॉ के द्वारा बाउंड होके किया है, ठीक है। यानी इसको हम कैसे समझेंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई कार्य करता है जिससे उसको विश्वास है कि वो लॉ के द्वारा बाउंड है, भले ही फैक्ट ऑफ मिस्टेक के कारण वो अपने आप को ऐसा मानता है कि वो लॉ के द्वारा बाउंड है, तो वो ऑफेंस नहीं होगा। ये मिस्टेक कैसी होनी चाहिए? फैक्ट ऑफ मिस्टेक होनी चाहिए, तथ्य की भूल होनी चाहिए, लॉ की भूल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए एक केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस जॉर्ज हर्स। इस केस में कहा गया था कि विधि की भूल कोई बचाव नहीं है, यानी फैक्ट जो है, लॉ ऑफ मिस्टेक, आप उसको अपना डिफेंस नहीं ले सकते। फैक्ट ऑफ मिस्टेक को आप अपना डिफेंस ले सकते हैं, लेकिन लॉ ऑफ मिस्टेक को अपना डिफेंस नहीं ले सकते, उसका बचाव नहीं ले सकते आप उससे, क्योंकि ये माना जाता है कि हर व्यक्ति को कानून पता है, ये अंडरस्टैंडिंग ली जाती है, कॉमन सेंस की बात है कि भैया लॉ तो सबको मालूम है। तो फैक्ट ऑफ मिस्टेक की तो वो ले सकता है, यानी तथ्य की भूल के कारण कोई कार्य वो कर जाता है जो कि उसे लग रहा है कि वो विधि के द्वारा बाउंड है, लॉ के द्वारा बाउंड है, वो है ना, लॉ के द्वारा उसे बाउंड किया गया उस कार्य को करने के लिए, और तब उससे कोई ऑफेंस जाता है तो वो ऑफेंस काउंट नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्हें फैक्ट ऑफ मिस्टेक में किया, तथ्य की भूल के कारण किया, और विधि के द्वारा अपने आप को बाउंड मानते हुए किया, ठीक है। तो वहाँ कोई ऑफेंस नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई व्यक्ति तरबूजे की जगह खरबूजा काट देता है, काटना तो था उसको किसी ने बोला कि भाई आप तरबूज काट के लाओ, उनने तरबूज की जगह खरबूज काट दिया, ठीक है। उसको लगा कि भाई, तो ये फैक्ट ऑफ मिस्टेक तो हो गया, है ना, कि भाई ठीक है तरबूज की जगह खरबूज काट दिया। लेकिन अब कोई आदमी किसी बंदे को ही मार दे और कहते जी मैं तो तरबूज समझ के काट रहा था, तो ऐसे थोड़ी ना काट दोगे आप, वो तो ऑफेंस हो गया ना। तो वहाँ आप ये बचाव नहीं ले सकते कि मुझे तो फैक्ट का मिस्टेक हो गया था। तो देखिए इसमें इरिटेशन है। सबसे पहले हम इसका एक मैक्सिम पढ़ लेते हैं। इसका मैक्सिम है इग्नोरिटा फैक्टी एक्जुट इग्नोरिटा जुरिस नैमनिस एक्जुट, यानी कि तथ्य की भूल क्षम्य है, विधि की भूल क्षम्य नहीं है, यानी लॉ ऑफ मिस्टेक जो है वो माफ़ नहीं की जा सकती, फैक्ट ऑफ मिस्टेक तथ्य की भूल आप माफ़ की जा सकती है, ठीक है। तो अब आती है बात
कि इसमें एग्जाम्पल जो इलिट्रेशन है वो कौन कौन सा। तो देखिए इलिट्रेशन है इसमें, विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश से एक सैनिक ए भीड़ पर गोली चलाता है, ए ने कोई अपराध नहीं किया है। यानी कि लॉ अपने बड़े जो सीनियर ऑफिसर है उसके द्वारा उसको एक ऑर्डर मिलता है, किसको, सैनिक जो है, जो एक सोल्जर है, वो क्या करता है, भीड़ पे गोली चला देता है। तो उसको गोली चलाने का जो ऑर्डर दिया है वो उसके सीनियर ऑफिसर ने दिया है। तो यहाँ पे ये माना जाएगा कि जो वो सोल्जर है, जो ए सोल्जर है, उसने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको जो ऑर्डर दिया वो उसके सीनियर ने दिया और उसे लगा कि मैं इसके द्वारा बाउंड हूँ। दूसरा है, इसी में इलिट्रेशन है, न्यायालय का ऑफिसर ए बी को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा आदिष्ट किए जाने पर सम्यक जांच के पश्चात यह विश्वास करके कि सी जो है वो बी है, सी को गिरफ्तार कर लेता है, ए ने कोई अपराध नहीं किया। देखिए हिंदी में कै मैं यह करके है, इसीलिए मैंने इसको ए बी सी करा है ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए तो सिंपल सा है, ए एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी जो ए है वो ऑफिसर है कोर्ट का, बिंग द ऑर्डर बाय दैट कोर्ट टू अरेस्ट, और कोर्ट के ऑर्डर पे वो अरेस्ट करता है, करने का ऑर्डर आता है किसको, वाई को। एंड आफ्टर ड्यू इंक्वायरी, और इंक्वायरी करने के बाद उसे क्या पता चलता है, बिलीविंग, उसको विश्वास होता है, जेड टू बी वाई, जो जेड है वो वाई है ना, और क्या करता है वो अरेस्ट कर लेता है किसको, जेड को अरेस्ट कर लेता है। ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस, तो ए ने कोई अपराध नहीं किया। तो सेम हिंदी में भी यही है कि न्यायालय का ऑफिसर है क्या, जो मैं को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय के द्वारा आदिष्ट किए जाने पर, यानी न्यायालय के द्वारा आदेश दिए जाने पर सम्यक जांच के पश्चात, यानी पूरी तरीके से जांच करने के बाद उसे ये बिलीव होता है, उसे ये विश्वास होता है कि यह जो है वो मैं है, यानी कि बी जो है वो सी है, और वो सी को गिरफ्तार कर लेता है बी समझ के। तो ए ने कोई अपराध नहीं किया है। ठीक है, तो देखिए इलिट्रेशन मैंने आपको मैक्सिम बता दिया। अब इससे रिलेटेड केस है, उस केस को देख लेते हैं। देखिए इसमें केस है आर वर्सेस टाल्सन। तो आर वर्सेस जो टाल्सन है, वो जो केस है आपका, वो वाद की तथ्य की भूल से संबंधित, यानी फैक्ट ऑफ मिस्टेक से रिलेटेड है। ठीक है, उसमें क्या कहा गया था, इसमें क्या था, आप सबने शायद पढ़ा हो, द्विविवाह की बात की गई थी। वो एक लेडी थी, उसे 6 साल तक उसने देखा कि भाई उसका हस्बैंड नहीं मिला, उसने पूरी तरीके से जांच पड़ताल सब कुछ कर ली, और उसको ये पता चला कि भाई उसका हस्बैंड के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं मिली। तो फिर क्या हुआ, उसके ऊपर द्विविवाह विवाह का, यानी बिगेमी का चार्ज लगाया गया। मतलब उसने शादी कर ली तो उसको उस पर द्विविवाह का, यानी बिगेमी का चार्ज लगा। तो चार्ज लगने के बाद जब ट्रायल चला तो ये माना गया कि भाई जब इसने जो दूसरी शादी करी, वो जो शादी करी वो इसने फैक्ट ऑफ मिस्टेक में करी, क्योंकि वो अपने बिहाफ पे सारी छानबीन कर चुकी थी और ये उसे विश्वास हो चुका था कि उसका पति मर गया है। तो इसे उसे बिगेमी का, यानी द्विविवाह का अपराधी नहीं माना गया। कौन से केस में, आर वर्सेस टाल्सन। दूसरा केस है डी रूटेजन। ठीक है, डी रूटेजन में क्या हुआ था, इसमें भी ये भी फैक्ट ऑफ मिस्टेक से रिलेटेड है। देखिए आप लिखते जाइएगा, आर वर्सेस टाल्सन भी फैक्ट ऑफ मिस्टेक से रिलेटेड है, डी रूटेजन फैक्ट ऑफ मिस्टेक से रिलेटेड है। यानी इसमें फैक्ट ऑफ मिस्टेक, तथ्य की भूल का इन लोगों को क्या दिया गया था, इनको बचाव दिया गया था। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें था कि एक शराब विक्रेता, यानी कि एक जो शराब को बेचता है, उसने ड्यूटी पे तैनात एक पुलिस ऑफिसर को शराब दे दी। उस टाइम पे क्या होता था कि अगर कोई व्यक्ति ड्यूटी कर रहा है, कोई पुलिस ऑफिसर ड्यूटी पर है, तो उसको शराब बेचना गैर कानूनी था, इलीगल था। आप एक ड्यूटी पे तैनात व्यक्ति जो ड्यूटी पर है उस टाइम वो आप उसको शराब नहीं बेच सकते। तो उसने क्या किया, शराब को उसको बेच दिया। तो ये माना गया कि उसे ये लगा कि ये शराब इस टाइम ड्यूटी पे नहीं है, मतलब फैक्ट ऑफ मिस्टेक, उसे तथ्यों की भूल हो गई, जिसके कारण उसे लगा कि भाई जिसको वो शराब बेचा, जिस पुलिस वाले को, वो ड्यूटी पर इस वक्त नहीं है। तो यहाँ भी तथ्य की भूल, यानी फैक्ट ऑफ मिस्टेक का उसको बचाव उस ऑफिसर को, उस शराब विक्रेता को मिल गया। ठीक है, उसके बाद एक केस है आर वर्सेस प्रिंस। तो देखिए आर वर्सेस प्रिंस में जो था, उसमें तथ्य की भूल को क्षमा नहीं किया गया। ठीक है, क्यों नहीं किया गया, क्योंकि इसमें जो अपराधी था उसने एक लड़की को भगा के उसके साथ शादी कर ली थी, उसको भगा लिया। भगाने के बाद जब ये केस चला, और उस लड़की की उम्र 16 साल थी,
तो जब ये केस चला तो उसने ये डिफेंस लिया कि जो उससे फैक्ट ऑफ मिस्टेक हो गई, उससे तथ्य की भूल हो गई, है ना। उसे नहीं पता था कि इस लड़की की उम्र 20 साल है, क्योंकि वो दिखने में उसको 20 साल की लग रही थी। उसे लगा ये 16 की नहीं है, 20 की है। तो कोर्ट ने कहा नहीं, चाहे 16 की हो चाहे 20, किसी को भगाना, किसी को किडनैप करना, किसी को अपहरण करना तो गैर कानूनी है ना। तो ये तो कानून की मिस्टेक हुई, ये तथ्य की भूल थोड़ी ना हुई। तो उसको वहाँ पर बचाव नहीं मिला। कौन से केस में नहीं मिला? आर वर्सेस प्रिंस में। तो देखिए, आर वर्सेस टॉल्सन में फैक्ट ऑफ मिस्टेक का डिफेंस मिला, डी रोटेशन में फैक्ट ऑफ मिस्टेक का डिफेंस मिला अपलार्थी को, लेकिन आर वर्सेस प्रिंस में नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि ये कहा गया कि भैया ये जो है वो फैक्ट ऑफ मिस्टेक नहीं है। आप अगर किसी की एज को अपने हिसाब से, ना आपने छानबीन करी, ना आपने कुछ देखा, और आपने उसको 120 का समझ लिया और आप उसको लेके कहीं भी चले जाओगे, है ना। पूरी तरह देखिए, फैक्ट ऑफ मिस्टेक की जो माफ़ी है वो तभी मिलती है जब बंदे ने अपने ग्राउंड पे बहुत अच्छे से छानबीन कर ली हो। जैसे कि आर वर्सेस टॉल्सन में हुआ, उसने पूरे तरीके से छानबीन करने के बाद ही सेकंड मैरिज की थी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ इन्होंने करा नहीं। तो फैक्ट ऑफ मिस्टेक का भी आपको हर बार डिफेंस नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा जब आपने पूरी तरीके से उसकी छानबीन कर ली हो। तो आर वर्सेस प्रिंस में अपलार्थी जो था, उसको जो एक्यूज था उसको एक्यूज माना गया और उसको डिफेंस नहीं मिला 76 का। एक केसेस है रैम्स वर्सेस लिवटेस। इस वाद में अज्ञानतावश चोट ना पहुंचाने की इच्छा से किया था, ठीक है। मतलब उसको नहीं पता था कि चोट लग सकती है और उसने कोई कार्य ऐसा किया जिससे उसको चोट लगी, उसकी इंटेंशन नहीं थी। तो इसमें भी क्या हुआ, उसको ऑफेंस नहीं माना गया। एक केस है चिरांगी वर्सेस राज्य। इसमें था विभ्रम, यानी जो एक भ्रम हो जाता है ना, कि जिसमें ये माना जाता है कि भाई क्लियर नहीं था, और एक डाउट टाइप या भ्रम कह लो कि गलती से, जैसे कहते हैं ना कि कई बार हमें लगता है सूरज उग रहा है लेकिन उगा हुआ नहीं होता, वो हल्का सा निकला हुआ होता है। तो उस टाइप का इसको भ्रम हो गया था इस व्यक्ति को। और इसमें क्या हुआ, जब उसको भ्रम हुआ तो उसने अपने ही बेटे को क्या माना, टाइगर माना। उसको लगा कि ये शेर है ना। डिलीशियंस बोलते हैं विभ्रम को। तो उसको लगा कि ये हुआ कि उस आदमी ने अपने बेटे को टाइगर समझ के मार दिया, उसको ये लगा। तो यहाँ पे जो भ्रम हुआ वो फैक्ट ऑफ मिस्टेक में काउंट हो गया, तो उसको यहाँ पे उसको फैक्ट ऑफ मिस्टेक का क्या हुआ, डिफेंस मिल गया, ठीक है। उसके बाद एक केस आर वर्सेस वैली। इस केस में भी कहा गया कि विधि की भूल क्षम्य नहीं होती, यानी फैक्ट ऑफ मिस्टेक को आप क्षम्य कर सकते हो, मिस्टेक ऑफ लॉ को आप क्षम्य नहीं कर सकते। तो ये 2-4 केसेस हैं जो 76 से रिलेटेड और 79 से रिलेटेड हैं, ठीक है। आर वर्सेस वैली जो है वो आपका 79 से रिलेटेड है। और उसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो मैं आपको आगे बताती रहूँगी। तो 76 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसमें मैंने केसेस बता दिए। केसेस कौन कौन से? आर वर्सेस टॉल्सन जो तथ्य की भूल से संबंधित है, डी रूटेजन ये भी तथ्य की भूल से संबंधित है, आर वर्सेस प्रिंस ये तथ्य की भूल का डिफेंस लिया गया था लेकिन इसमें डिफेंस उसको नहीं मिला, और रेम वर्सेस लिफ्टेंस ये भी आपका जो है वो फैक्ट ऑफ मिस्टेक से रिलेटेड है, और चिरंगी वर्सेस राज्य ये भ्रम से यानी डिलेक्शन से, यानी कि जिस व्यक्ति को भ्रम हो गया, उसे लगा कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई आदमी है और उसको लगता है कि नहीं ये आदमी नहीं है तो कोई जानवर होगा, उसे भ्रम हो जाता है सडनली, चाहे पैरों के निशान दिख गया जो भी है, तो उसको वहाँ पे फैक्ट ऑफ मिस्टेक का वो डिफेंस मिल गया। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा केस फैक्ट ऑफ मिस्टेक से रिलेटेड नहीं है, तो ये सारे केसेस दे रखे होंगे, इससे अलग जो होगा वो नहीं होगा। या फिर कह दिया जाए किस केस में फैक्ट ऑफ मिस्टेक का डिफेंस नहीं मिला, तो आर वर्सेस प्रिंस में। और कौन सा वाद फैक्ट ऑफ मिस्टेक से रिलेटेड, तो आर वर्सेस टॉल्सन, ठीक है। काफ़ी फेमस केसेस है ये, ठीक है। और मेयर जॉर्ज हंस ये भी फैक्ट ऑफ मिस्टेक से रिलेटेड, लेकिन इसमें ये कहा गया था कि विधि की भूल क्षम्य नहीं है और तथ्य की भूल क्षम्य है। इसमें इस चीज़ को, इस सिद्धांत को बताया गया था। तो ये आपको किसी भी तरीके से घुमा के पूछ सकता है। तो आई होप आपको 76 क्लियर हो गया होगा, ठीक है। 77 देखिए क्या कहता है, सेक्शन 70 कहता है न्यायिकता कार्य करने हेतु न्यायाधीश का कार्य, ठीक है। यानी कि इसको आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं एक्ट डन बाय जज, ठीक है। यानी कि एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, यानी कोई भी जज अगर न्यायाधीश जुडिशरी में रहते हुए कोई कार्य कर रहा है ना, जुडिशियल वैल्यू में कोई कार्य कर रहा है, न्यायिकता के
में कोई कार्य कर रहा है कोई जज, तो वो बात अपराध नहीं है जो न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसी किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है जो या जिसके बारे में उसे सद्भावपूर्वक विश्वास है कि वह विधि के द्वारा दी गई है। यानी कि मान लीजिए देखिए कोई भी जज है, उसको जो भी पावर होती है किसी भी केस को निपटाने की, किसी को रिलीफ देने की, किसी केस का ट्रायल सुनने की, है ना, किसी में सज़ा देने की, वो सब उसको एक शक्ति के द्वारा उसे पावर के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो उसको ये विश्वास है कि वो जो भी कर रहा है वो उसे विधि के द्वारा दिया गया है, वो शक्ति जो है उसे लॉ के द्वारा दी गई है। तो उसके अंतर्गत अगर वो कोई भी कार्य करता है, कोई भी मतलब जजमेंट देता है, कोई भी आदेश देता है, कोई भी पनिशमेंट देता है, तो ये माना जाता है कि वो उसका कोई पर्सनल उसमें नहीं है, वो गुड फेथ में ये कार्य कर रहा है और वो कानून के द्वारा उसको ये शक्ति दी गई है, तो उसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य जो होगा वो अपराध नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए जो है वो जज है और वो जुडिशरी में है, मतलब न्यायिक कार्य कर रहा है। रिटायर की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है, रिटायर्ड जज की बात नहीं हो रही है, जो जज जो ड्यूटी पे हैं। अब वो क्या करता है, किसी व्यक्ति को चोरी की सज़ा दे देता है। सज़ा देने के बाद पता चलता है कि भाई इन्होंने तो सज़ा दे दी, लेकिन बाद में जब वो अपील में जाता है तो पता चलता है कि भाई वो चोरी के लिए लायबल था ही नहीं, उसने चोरी तो की नहीं थी। ठीक है, तो क्या आप निचली अदालत के उस जज को सज़ा दे दोगे या उसको क्लेम करोगे? नहीं क्लेम होगा। क्यों? क्योंकि उसने पूरी जाँच और गुड फेथ में ही उसने ये फैसला दिया था। उसे विश्वास था कि भाई वो सज़ा देने के लिए कैपेबल है, उसे शक्ति दी गई है, तो वहाँ पर उसके द्वारा किया गया एक्ट जो है वो जो कार्य वो कर रहा है वो अपराध नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, और लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, गुड फेथ में बात हो रही है, सद्भावना पूर्वक ना, और गुड फेथ की परिभाषा कहाँ दी गई है? आईपीसी में सेक्शन 53 में दी गई है। तो आई होप आपको 77 भी क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आते हैं, इसके बाद आता है 78। तो 78 कहता है न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कोई कार्य। अब देखिए, जज के द्वारा किया गया कार्य भाई ऑफेंस नहीं है। ठीक है, एक चीज़ आपको पता होगी कि कोर्ट डन बाय एक्ट, यानी कोर्ट के द्वारा भी कार्य होता है। अब कोर्ट के द्वारा क्या कार्य होता है भाई? वो निर्णय देता है, वो आदेश देता है ना, जजमेंट दिखता है, ऑर्डर करता है। तो वो जो जजमेंट या ऑर्डर वो कर रहा है, अब उसमें कोई भी कार्य बताया गया है करने के लिए, और कोई व्यक्ति उस जजमेंट या उस ऑर्डर को देखकर उस कार्य को करता है, तो वो ये नहीं माना जाए कि उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है। ठीक है, यानी कि न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कोई कार्य, यानी कोर्ट के जजमेंट और ऑर्डर के अंतर्गत अगर कोई भी एक्ट होता है तो उसे करने वाला व्यक्ति ऑफेंस ये नहीं माना जाए कि उसने कोई अपराध किया है या कोई ऑफेंस किया है। लेकिन गुड फेथ में, देखिए यहाँ भी सद्भावपूर्वक बात हो रही है कि गुड फेथ में, ठीक है, नहीं, उसे पता है कि जो कार्य वो कर रहा है वो उसे कोर्ट के आदेश और कोर्ट के निर्णय या जजमेंट के तहत वो कर रहा है। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जल्लाद का। आप सबको पता होगा कि जल्लाद जो भी फांसी देता है वो अपनी मर्जी से थोड़ी ना किसी को दे देता है। जब कोर्ट ऑर्डर करती है कि भाई इस व्यक्ति को फांसी की सज़ा देनी चाहिए, तभी तो वो देता है। अब ये थोड़ी ना कि उसने फांसी की सज़ा दी और उसका परिवार वाला जाके जज पे क्लेम कर दे कि भैया तुमने तो हमारे आदमी को लटका दिया, मार दिया हमारे आदमी को। तो वहाँ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो जो जल्लाद जो भी कार्य कर रहा था वो कोर्ट के आदेश पे कर रहा था, और उसको ये विश्वास था कि अगर वो किसी व्यक्ति को फांसी दे रहा है, किसी अपराधी को, तो कोर्ट के आदेश पे दे रहा है, यानी कोर्ट के ऑर्डर पे या जजमेंट पे दे रहा है, तो उसने इसका मतलब कोई भी ऑफेंस नहीं किया है। ठीक है, तो आई होप आपको 76, 77, 78 आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए बहुत लेंथी है क्योंकि हम केसेस के साथ इसको करेंगे, तो ये बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, तो इसको हम कई पार्टों में, छोटे छोटे पार्टों में कोशिश करते हैं, ताकि देखिए स्पीडली बढ़ा लें और आपको क्लियर ना हो तो वो भी गलत है ना। तो आज का हम इस 3 सेक्शन पे ख़त्म करते हैं, और जिन लोगों ने देखा है, जो वीडियो देखेंगे वो प्लीज़ बेयर एक्ट को लेकर देखें, और जो मैंने आपको केसेस बताए उसे नोट डाउन कर लें। कोशिश करूँगी कि मैं अगले वीडियोस 1-2 ज़्यादा नहीं, 1 या 2 वीडियो में 70 ये आपका जनरल एक्सेप्शन ख़त्म कर दूँ, क्योंकि देखिए मैं चल रही हूँ इसमें केसेस को लेकर, और जितने डॉक्ट्रिन यानी जितने सिद्धांत या मैक्सिम है, लीगल मैक्सिम है, उसको भी करते चलें, ताकि हमें बार बार चीज़ों को अलग अलग से ना देखना पड़े। ठीक है, तो आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और मेरी कोशिश रहेगी कि एपीओ उत्तराखंड के एग्ज़ाम आने से पहले मैं आपका ये सारा सिलेबस कवर करा दूँ। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा।
और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि शेयर भी कर दें। तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, क्योंकि हम लोग एक प्रिपरेशन के तहत इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो थैंक यू, गुड बाय।